हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज CAPF AC 2022। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टार्ट करने वाले हैं या जो ऑलरेडी आप अपियर हो चुके हैं, तो उन सब के लिए ये यूजफुल है कि ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट का इसमें हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर्स के एनालिसिस देखेंगे, कितने क्वेश्चंस पूछे गए 2012 से लेकर के और 2021 आपका जो लेटेस्ट हुआ है, यानी कि 10 ईयर्स का देखा जाएगा और बुक्स वगैरह क्या क्या आपको रेफर करने हैं। अब फॉर एग्जांपल देखो, ये है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट। ये आपके क्या है, एकदम मैंडेटरी हैं। ये आप इसको इसके बिना एक तरह से ज्योग्राफी में मूव ही नहीं कर सकते हो। फिर आप ये फिजिकल इन्वायरमेंट, फिर आपका जो है इंडिया का जो फिजिकल ज्योग्राफी है, वो आप ये प्रॉपर तरीका से उसको करना होगा। अब ये क्या है, ये स्पेसिफिक इंडिया के बारे में डिस्कस करेगा। फिर आप जो एक जो फिजिकल ज्योग्राफी वाले पढ़ोगे, वो एग्रीगेट ज्योग्राफी के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो इसमें से देखोगे कि डायरेक्ट आपके जो इंडिया के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, नदी से लेकर के आपके जो भी हैं समुद्र तट। इनफैक्ट देखोगे इस फिगर में ही देखो, पूरे इंडिया का सब चीज कवर किया हुआ है। ये देखो, धान के खेत यानी कि एक तरह से मैदानी क्षेत्र ये कवर किया हुआ है। ये देखो बनारस का घाट ये कवर किया हुआ है, यानी रिवर इसमें। ये अब देखोगे कि ये आश्रम है, ठीक है, ये शायद साबरमती आश्रम का ये पिक है। फिर ये देखो केरल का आपका है, ठीक है। ये आपके जो वैली हैं, आपके बहुत सारे जो घाटियां हैं, इनफैक्ट जैसे शिमला लो, आप मसूरी लो, देहरादून लो। फिर ये देखो हिमालय आपके पास है, ये डेजर्ट आपका है, समुद्र तट है, ये जंगल है। इन सारे चीजों को आपको पढ़ना है। इसी वजह से मैप वगैरह जो भी, फिर ह्यूमन ज्योग्राफी आपको पढ़ने हैं। तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी एक ऐसा चीज है जो इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग तो ऐसे मैं देखूं तो सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन यदि आप फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी को, जिनको खास करके जो ट्रैवलिंग का शौक है, घूमने का है कि यस हमें यहाँ जाना है, ये एडवेंचर करना है, फॉर एग्जांपल समुद्र तट पे जाना है, या फिर नदी में वाटर राफ्टिंग करनी है, या फिर रॉक क्लाइंबिंग करनी है, या फिर जो भी ट्रैकिंग करनी है, ठीक है, या फिर स्विमिंग करनी है, या फिर जो भी केरल में जाकर के जो हाउस बोट में रहना है। तो ये आपके लिए क्यूरियस हो सकता है, क्यूरियस होगा यदि कहीं भी। द मोर यू विल अटैच टू द सब्जेक्ट, द बेटर इट विल बी। जितना ज़्यादा अटैचमेंट रखोगे, मैंने ये प्रैक्टिकल सेंस में देखा है कि बहुत बार जो है कि आप जहाँ घूमने गए, अब उससे क्वेश्चन आ गया। जैसे सिविल सर्विसेज में कहीं ना कहीं वो मेरे से गलत हो गया था, उस बात का मुझे बहुत दुख हुआ कि जब हम कडाई कनाल गए थे, कोडाई कनाल जो आपका है तमिलनाडु में। अब एक उससे क्वेश्चन और आंसर उसका वही था, एक वहाँ का झील था। अब मैं उस झील के पास गया, बैठा, मैगी खाया ये, और कहीं ना कहीं हमने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। तो अब जब जहाँ पे हम जाते हैं वहाँ प्रॉपर तरीका से हम देखें समझे। फॉर एग्जांपल फिर मैं ये वैली ऑफ फ्लावर गया था, तो वैली ऑफ फ्लावर के बारे में स्टडी किया था, तो उस बार उससे क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो सही हो गया। ऐसा नहीं है कि आप वो जानते नहीं हो कि ये कैसे आएगा, लेकिन हम समझते हैं कि जितनी जगह, फॉर एग्जांपल मैं अपना पर्सनल लूँ कि जितनी जगह घूमा, यदि उनका भी ज्योग्राफी प्रॉपर तरीका से कर लूँ। जैसे एक बार ये था कि दिल्ली, अभी फॉर एग्जांपल मैं बैंगलोर में हूँ, मैं मल्टीपल टाइम यहाँ आते रहता हूँ, बीच में कुछ दिन रहता हूँ, कभी 1 महीने, कभी 15 दिन, व्हाट्सोएवर। अब एक ये आपका था कि जो दिल्ली के सामने एक तरह से सेम आपका जो है वो कौन सा सिचुएटेड है, ठीक है। तो सेम ये भारत का मैप मान के चलो ये है, तो इसमें जो दिल्ली के सामने, तो ये बैंगलोर क्लोज में था। और फॉर एग्जांपल मैं बैंगलोर ट्रैवल किया मल्टीपल टाइम। इनफैक्ट अभी भी वर्तमान में यहाँ हूँ जब मैं आपका ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ों को यदि हम करते हैं, यदि हम इंटर रिलेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारा आसान होता है। तो आप ज्योग्राफी में अपने को रिलेट करने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में देखते हो कि अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर है क्यों? क्योंकि वहाँ तोरा बोरा माउंटेन है, हिंदू कुश रेंज वगैरह का बहुत सारा है, कि कहाँ टेररिस्ट छुपे हुए हैं। अब आपके पास जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी सर्वेलांस जो डिवाइसेस हैं,
तो वो डिवाइसेस हर जगह उपलब्ध नहीं है ना, हर जगह के वो प्रॉपर तरीका से नहीं कर सकता है। जो विजिबल है, बाहर से जो विजिबल है उन चीज़ों को ही ये कैप्चर कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है कि वहाँ का ज्योग्राफी टेरेन ऐसा है। फॉर एग्जांपल पंचशीर वैली का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो पंचशीर वैली का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वहाँ बाहर से प्रॉपर तरीका से पेनिट्रेट करना मुश्किल है। तो वहाँ इनफैक्ट देखोगे चंबल के लुटेरे, चंबल घाटी में जो आपके मध्य प्रदेश और मेजॉरिटी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो पार्ट हैं, तो उसमें से क्या है, डकैत वहां बहुत फेमस होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेन में तो आप खदेड़ करके पकड़ लोगे, लेकिन जो चंबल के बीहड़ है उसमें डकैत कहाँ घुसे हुए हैं वो। यस, अब देखो आज के डेट में बहुत सारे सर्विलेंस डिवाइसेस हो गए हैं, तो रिलेटिवली वहाँ भी उन चीज़ों को ट्रैक करना आसान हो गया। लेकिन आज से 30 साल पहले जाओ, जब आपके पास जीपीएस वगैरह नहीं थे, मोबाइल कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीका से नहीं था, आपको मैप के सहारे, तो जो उस बीहड़ में रह रहे हैं दिन रात, सांप बिच्छू व्हाट्सएवर, शेर बाघ ये सब के साथ वो रह रहे हैं, तो उनको तो चप्पा चप्पा पता है ना कि और लेकिन जो बाहर से गया, आप बड़ी फोर्स लेकर के भी गए तो आपको किल कर देगा, वो आपको नष्ट कर देगा। जैसे सेम सिचुएशन आपने बीरप्पन को देखा, तो उन जंगलों में वो कहाँ छुपा हुआ है, बहुत सारे टीम के टीम गए, सब पेरिस हो गए। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर देखोगे तो उसमें क्या होता है कि 14,000 लोग फाइट के लिए जाते हैं, उसमें एकमात्र बच पाता है, अब पता नहीं उनको छोड़ दिए या जैसे भी, बस ये बता पाता है कि हम हार गए। यानी 14,000 जो एक्टिव फाइटर थे उसमें से सब के सब मर जाते हैं एक्सेप्ट वन। तो कहीं ना कहीं उनका ट्रेन, तो ज्योग्राफी में इंटरेस्ट डेवलप करो। मैं खुद ये बताता हूँ कि मेरी ज्योग्राफी रिलेटिवली जो है उतनी अच्छी नहीं है। यस, जितने क्वेश्चन आते हैं जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसको मैं कर ले जाता हूँ, बहुत टफ होता है तो मुझे भी मुश्किल होती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा इंटरेस्ट लेने पे, चीज़ों को इंटरेस्ट से देखने पे बहुत सारा आसान होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये इंटरेस्ट आपको डेवलप करना चाहिए किसी भी पॉइंट से, चाहे वो सीरिया में प्रॉब्लम हो रहा, या फॉर एग्जांपल अभी जैसे नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम हुआ कि मिजोरम और आसाम, जिस भी जगह का एक ये अच्छा हैबिट है ना कि करो कि जिस भी जगह कोई फेमस जगह चर्चा में है तो उसके मैप को देख लो। अब फॉर एग्जांपल लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, पीओके है, बीच बीच में मैप देखते रहो। नॉर्थ ईस्ट है, बीच बीच में मैप देखते रहो कि अच्छा म्यांमार है उससे कौन कौन सा बॉर्डर लगता है, तो मान लीजिए 4 स्टेट का बॉर्डर लग रहा है, नेपाल से किस स्टेट का बॉर्डर लग रहा है, पाकिस्तान से किस स्टेट का बॉर्डर लग रहा है, बांग्लादेश से किस स्टेट का बॉर्डर लग रहा है। तो ये सब मैप में जब बार बार उसको देखोगे, विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे, तो वो आपको क्लियर होगा। तो इसमें देखो जो क्वेश्चंस है, इसमें भी क्वेश्चन में देखोगे कि काफ़ी कंसिस्टेंसी है। ये यदि आप देखो एक्सेप्ट आप 2020 का देखो तो ओनली 13 क्वेश्चन है, और इनफैक्ट 2017 में भी कम है। अदरवाइज इधर देखो कॉन्स्टेंटली जो है 20 और 20+ क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। तो इसमें से आपके साथ जो भी है कंसिस्टेंसी है, बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन ये करता है, और जिस भी पेपर में कंसिस्टेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें तो आप प्रॉपर फोकस। अब कुछ आज के डेट में यही है कि ऑलमोस्ट सबसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और अच्छा खासा पूछे जा रहे हैं, किसी को इग्नोर नहीं। हाँ, ये मैं ऑलरेडी बताया कि और आपके सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं कि अब एकदम निर्णय ले लिए हैं कि इकोनॉमिक्स हमको नहीं करना है, लेकिन साइंस में मैं 100% कर दूंगा, कर दूंगी। तो यदि आप इस वाले कैटेगरी में हो कि किसी में आप 100% कर दे रहे हो तो ठीक है, किसी को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। जब भी मैं बात करता हूँ तो एवरेज की। साइंस किसी के लिए टफ लग रहा तो कोई बोलेगा सिंपल है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता, तो उनका साइंस बहुत तगड़ा था। इकोनॉमिक्स में कोई कहता है इससे सिंपल तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, तो वो एक्सेप्शन है, लेकिन एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो ये जो है ज्योग्राफी भी आपके कोर सब्जेक्ट में है कि इसमें जो है कि वेरिएशन बहुत कम है। यस, कुछ जो प्लेसेस हैं न्यूज में होते हैं उससे क्वेश्चन बेस्ड पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी जो क्या है कि ये कांस्टेंट है, ये बहुत हद तक इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी नहीं है। हिस्ट्री आपका है प्रॉपर तरीका से, उसमें वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जिसमें वेरिएबिलिटी नहीं होता है उसके में आपका एज होना चाहिए कि वो चीज़ तो अब जहाँ लद्दाख जहाँ था वहीं है। ऐसा नहीं है ना कि प्रधानमंत्री लद्दाख गए, वहाँ से लद्दाख को ला करके और राजस्थान में शिफ्ट कर दिए, क्योंकि राजस्थान के कुछ एरिया में बहुत गर्मी है तो वहाँ शिफ्ट कर दिया। ऐसा नहीं कर सकते हैं ना, लद्दाख जहाँ है वो वहीं रहेगा। राजस्थान में आप हैं तो ऐसा नहीं है लद्दाख को ला करके राजस्थान
राजस्थान में रख देंगे। आप राजस्थान से आपको जाना पड़ेगा बर्फ़ को ये फील करने के लिए। आपके पास माउंट आबू है, जब आप जाइए वहाँ, तो जो चीज़ें जहाँ है, कोई रिवर पास कर रही है, यस रिवर अपने कोर्स चेंज करते हैं, लेकिन कोर्स जो चेंज होता है वो आपके जीवन काल में नहीं है। जैसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हो हिस्ट्री में, तो ये कहा जाता है कि जो इंडस रिवर है और उसके कुछ ट्रिब्यूटरी हैं, उन्होंने क्या है अपना कोर्स को शिफ्ट किया, और जिस एरिया में जो प्रॉपर तरीका से वहाँ पानी का सप्लाई हुआ करता था, वहाँ रिवर वाटर ड्रेनेज सिस्टम था, वो कहीं ना कहीं रिवर अपना कोर्स शिफ्ट किया और उसके कारण वो रेगिस्तान बन गया, वो डेजर्ट बन गया। लेकिन हमारे आपके जीवन काल में तो ऐसा नहीं हो रहा है। टेक्नोलॉजी हमारे आपके जीवन काल में चेंज हो रहा है, साइंस ने अब बहुत सारी चेंजेस कर ली है, पॉलिटी में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। कोई नहीं सोच सकता था कि, मान के चलो कि हम लोग जिस टाइम में पैदा हुए, तो ये सोच नहीं सकते थे कि किसी पार्टी का इतने अच्छे तरीके से बहुमत आ जाएगी और कंसिक्यूटिवली 2 टर्म्स में आएगा, हो सकता है थर्ड टर्म में भी 2024 में आएगा। तो ये एक तरह से हमने ड्रास्टिक चेंज देखा अपने लाइफ में। लेकिन रिवर कोर्स तो कोई चेंज नहीं होगा। डेजर्ट देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, यस दैट्स फाइन, रेन कम हो रहे हैं, लेकिन ड्रास्टिकली नहीं हो रहा है। यस कुछ ईयर में एक्सेप्शनली हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म एवरेज जो है वो आपका मेंटेन रह रहा है, मोर और लेस स्लाइट मॉडिफिकेशन से। तो ये सब जो है, जो कॉन्स्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो जिसमें वेरिएबिलिटी कम है, उसमें आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसमें देखो सोर्स जो भी आपका है कि मेनली देखो, इसमें हमने एक लिखा है कि बिगिनर्स कैन स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 6। तो ये बिगिनर्स जो हैं, जो जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिनका ज्योग्राफी बहुत पुअर है, हर में हमने दिया है। देखो कुछ को मैंडेटरी रखा है, कुछ को ऑप्शनल रखा है। कुछ जो बिगिनर्स हैं, जिनका अब किसी का पॉलिटी अच्छा है तो ठीक है, वो आप आगे की कक्षा से शुरू करें, किसी का साइंस अच्छा है तो आगे कक्षा से शुरू करें, किनका साइंस खराब है तो आप लोअर क्लास से शुरू करें। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिगिनर्स हैं तो आप 6 क्लास से एनसीईआरटी से शुरू करो। अदरवाइज एनसीईआरटी क्लास जो 11th है, तो उसमें फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी मस्ट फॉर कंसेप्ट बिल्डअप। फिर है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, जो बुक आपका फ्रंट पेज पे था वो थंबनेल में, तो वो आपका ये है, वो इंडिया के बारे में जानने के लिए। फिर क्लास 12th का 2 बुक है, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। अब देखो ज्योग्राफी है तो इसमें भी आपको इकोनॉमी का कुछ कंसेप्ट आ जाता है, और कुछ क्वेश्चन वो लगता है कि आपका इकोनॉमी का है। तो इस वजह से जब हम होलिस्टिक वे में सारे बुक्स के लिस्ट को देखते हैं, तो हमारा होल सारी चीज़ कवर होता है। तो इसको आपको करना है, और मैप और एटलस मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये आपके इसेंशियल हैं, ये प्रॉपर तरीका से इसेंशियल है। इनफैक्ट इसको भी करके आप कर सकते हो। उसके बाद देखो मिनरल्स एंड अदर रिसोर्सेज के लिए या तो लूसेंट को देख लो, या जो करंट डेटा है, मान के चलो कि मिनिस्ट्री ऑफ जो आपके माइंस वगैरह वाले हैं, उसके लेटेस्ट में देख सकते हो। और फिर जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, इसको प्रॉपर कवर कर लिए, इस पर कमांड हो गया, तो आप जीसी लियोंग ले सकते हैं और महेश बर्नवाल ले सकते हैं। अब सविंदर सिंह और ये सारी चीज़, सुरेंद्र सिंह, इसका कोई मतलब नहीं है। आप ऑप्शनल का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, मेंस का ईएएस का, तो ईएएस का जरूरत नहीं है। इसको भी कर सकते हो, ऑप्शनल है। यदि आपका ये कर लिए रहे हो पहला वाला जो मैंडेटरी है, उसको नहीं भी इसको करते हो तो काम चलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ यदि इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप ले लो जीसी लियोंग, और हिंदी मीडियम वाले महेश बर्नवाल ले लो। फिर करंट अफेयर्स तो कोई जो न्यूज़ में चर्चा में है, कोई भी प्लेस जो चर्चा में है, मान के चलो वहाँ प्राइम मिनिस्टर अपने विजिट किए लास्ट टाइम से, जो अभी मीटिंग हो रही है तो वर्चुअल मीटिंग ही हो रही है, तो वर्चुअल में ही जिन कंट्री के साथ मेजर समझौता वगैरह हुआ, तो उसके आसपास के एरिया। फिर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल स्वेज कैनाल में जो क्राइसिस अभी आया था कि जहाज़ जो आपका अटक गया था, तो कहीं ना कहीं वो अब स्वेज कैनाल के बारे में, या फिर कोई मान के चलो कि ये है कोई पासेज है वहाँ प्रॉब्लम हुआ, या कोई जो 2 कंट्री है उनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट वगैरह हो रहा है, तो उनके बारे में जानना। और इसमें भी प्रीवियस ईयर पेपर ऑब्वियसली है कि 2020 से लेकर के एंड 2011 तक ऑलरेडी हमने करा हुआ है, और 2021 का हम करवा देंगे। तो सबका प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखो एज मेनी टाइम एज पॉसिबल। प्रीवियस ईयर पेपर हमेशा कभी कभी ये लगता है ना कि मजाक कर रहा है क्या, कि एक ही सब्जेक्ट को 50 बार हम क्यों पढ़ें। नहीं, आपके पास यदि टाइम परमिट करता है ये चीज़, जैसे एक है हमारा स्टूडेंट, तो वो इंटरेस्टिंग बोलता कि मुझे द हिंदू पढ़ने में मूवी देखने के समान मज़ा आता है। ऑलरेडी उसने बहुत सारी चीज़ें अचीव कर रखी थी जब मैं उसको जानता था, और ऑब्वियसली वो एक बहुत अच्छा डिजर्व करता है, और मैं समझता हूँ आज न कल देर सवेर वो आईएएस बन जाना चाहिए। तो उसको मैं देखता था, वो बोलता है कि मुझे ना द हिंदू पढ़ने में मूवी देखने जैसा मज़ा आता है। बिलीव मी, यदि इस सिचुएशन पे आप पहुंच गए हैं
तो नो पावर ऑन द अर्थ कैन स्टॉप यू, वो जो कहते हैं ना विक्टर ह्यूगो मोमेंट, तो विक्टर ह्यूगो मोमेंट आ जाता है। हाँ, कहीं ना कहीं स्लाइटली डिफिकल्टी कुछ और चीज़ों के कारण आपके साथ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो स्टेट में पहुंच गए, तो बहुत सारे होते हैं जो एक्सेप्शनली वेल होने के बावजूद भी, एक्सेप्शनली बहुत अच्छा होने के बावजूद भी सम टाइम आपके साथ कुछ ट्रेजेडी हो जाती है, कुछ चीज़ें हो जाती है जो बियॉन्ड योर कंट्रोल में होता है। तो यदि ऐसा नहीं होता है तो आप ये कर सकते हो। तो ये जितनी भी है, मैं हमेशा बोलता हूँ बेसिक जो इसेंशियल है उसको दिसंबर तक कंप्लीट करो, और बाकी जो इसेंशियल नहीं है उसको तो ग्रेजुअली करते जाओगे। हाँ, जब नोट्स वगैरह ये वो होती है कि क्या किसको करना है, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो ये आपका बेसिक्स रहा। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स है तो जो मैं सोल्व कर सकता हूँ ज़रूर मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे संपर्क कीजिए। ओके, थैंक यू।